जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बुलसे से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। आज गुरु पूर्णिमा। गुरु जी आपको मेरी तरफ से पूर्ण साष्टांग नमन और मेरे परिवार की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से भी आपको नमन करती हूँ। मेरी बेटी की तरफ से, मेरी बहू की तरफ से, मेरी नंदरी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से पूरा नमन है। गुरुपा आपको आप सबसे बड़े गुरु हैं। आप तो ब्रह्मांडीय गुरु हो, देवों के भी गुरु हो आप। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम आपको मैं ये सत्संग कर रही हूँ। आपके बारे में क्या कहना गुरुपा, हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे इतने बड़े आप हस्तियों भगवान हो कि क्या बोले आपके बारे में, आपके महानता के बारे में क्या बोले। लेकिन अब आपने हमें संगत बनाया है तो आज मैं गुरु पूर्णिमा को आपके ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपके गोरेगांव मंदिर में आया, गोरेगांव आश्रम में आई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। और नमः शिवाय सदा। और अब से वहाँ सब अरदास लगाई है मैंने, मुझे पता है वहाँ आपने हर अरदास सुनी है और वह हर अरदास पूरी भी करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको मैंने बर्थडे के दिन मैंने आपको अरदास लगाई थी कि मेरा मुंह ब्लेस कर देना, मेरा पूरा हेल्दी मुंह बना देना। मेरे दांत के और गम्स के प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं। तो दांत का काम भी बहुत चल रहा है तकलीफ वाला। तो अभी एक सत्संग में मुझे आपने बता भी दिया कि आपने ब्लेस कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। आप तुरंत सुन लेते हो, आंग संग रहते हो और हमें तुरंत रिजल्ट भी देते, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल मेरे को टाँके निकालने के लिए आपको आना है मेरे साथ, क्योंकि आप ही डॉक्टर हो, आप सब कुछ हो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने बताया कि एक साया तुम्हारे घर में छोड़ा गया है। आज पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, वो बहुत बड़ा तकलीफ देगा तुमको। तो ये सत्संग सत्संग सुन के कष्ट वाले बुरा था तो मैंने सत्संग सुन लिया। अभी कष्ट तो आपने काट ही दिए हैं, मुझे पता है। खैर गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे परिवार को पूरा बचा लिया है। पूरे परिवार के कष्ट थे, सत्संग बताया था, 2-3 दिन से बता रहे हैं कि बहुत भारी है तुम्हारे लिए। लखपत जी कॉलेज सुन ले रहे हैं तो मरण क्रियाएं किए जा रहे हैं। तो मुझे पता है पल पल आप बचा रहे हो हमें हमें डेली नया वाला एक ड्रेस कर दो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटी की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से मेरी तरफ से शुक्राना गुनपा। और आपने बोला कि सत्संग सुनो और तुम्हारे बारे में बहुत गलत शलत सब बातें हो सकती, तुम्हारी इज्जत मिटे मिल सकती। तो कृपा आप कहते हैं मेरी किसी की मजाल है मेरा नाम या मेरे परिवार की इसका भी नाम के अंदर से क्यों क्या गलत कुछ कर सके। नहीं गुरुपा, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। आपने जब हाथ हमें संगत बनाए हैं तो आप आँच नहीं डालने देते, आप मुझे पता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आपने मुझे मैं आपको ना बर्थडे के दिन भी अदा चले रही हम हमारे सबके हेयर ब्लेस कीजिए। आप बाल बहुत सबके झड़ रहे हैं ब्लैक मैजिक वाले। ब्लैक में बालों पे भी मैजिक कर रहे हैं। बहुत बाल जाते हैं घर में, सब जगह पे बाल दिखते हैं ग्रुप पर, लेकिन मुझे पता है आपने ब्लेस किए हैं भी मुझे। बहुत सारे बाल कम भी हो गए, लेकिन मेरे नए बाल हाथों लग रहे हैं, तो मुझे लग गया कि आपने वो भी ब्लेस कर दिया। उसके बहुत बहुत शुक्र पापा। मेरे हस्बैंड की तरफ शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ शुक्राना, मेरे होने वाले दामाद की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ शुक्र, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, नदनी की तरफ से मेरी तरफ से शुक्राना गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब आज मैं आपने बताया था कि बड़े पढ़ने संभाल के रहना बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तुम्हें। मतलब बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ब्लैक मैजिक का मारण किया अगर मेरे घर से वो तय पे। तो तुम संभल के रहो गुरु, आपके रहते हुए मैं क्या समझूंगा और मेरे परिवार भी क्या समझेगा। हमें तो कुछ पता भी नहीं चलता है कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सब आप देखते हो, आपको दिखता भी है गुरु पर। हर कदम संभालने वाले इतने बड़े भगवान हो, बोलते बड़ी गुरु की रहती है, मुझे क्यों डर है। तो रूपा हम आपको आपकी शरण में हैं, आपके समर्पित है। हमारे निर्णय भी लाइफ के रात ही ले लो, और आप हम आपसे बोलते हो, आप हमें मार्गदर्शन करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो एक ब्लैक बटरफ्लाई में जब बिरासी से गाड़ी पकड़ने जा रहे तो एक ब्लैक बटरफ्लाई बड़ी वाली अचानक कहाँ से आई पता नहीं, और अचानक मेरे को क्रॉस करके मेरे ऊपर से चली गई, तो आपने कष्ट काट दिया, मुझे पता चल गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्र। मैं उस समय मेरे को शुक्राना किया था, आपको जय गुरु जी किया था मैं। और एक बटरफ्लाई मुझे आपके यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई मुझे आपके वो आश्रम में भी मुझे दिखे, उनको मैं बहुत खुश हुई। जय हिंद जी, शुक्राना जी। आप आप कंटिन्यूअसली पहला लगा के थे आप, और आप मेरे कष्ट काट रहे थे, और आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और मेरी बेटी को आपने बोला था कि कुछ के साथ धागा बांधने का है पैर में, उसके राइट हैंड साइड के पैर में। तो गुरुपा आप क्या रहते हैं उसकी, उसके बाल को बांका रहता था, उसको मारा कैसे उसके ऊपर किया था। उस दिन दो सैटरडे संडे के बीच टाइम में हुआ था। वो बहुत बीमार पड़ी थी, अभी तक बीमारी है, बहुत वीक दिखती, खाना खाने का खाने का मन नहीं करता उसको, कुछ भी नहीं करती है, सब गलत चीजें खाती रहती है। और उसकी बॉडी भी बहुत, उसका आंखों जी काले आ गए हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि इसको पूरा निचोड़ लिया इस तरह पर, उसको एकदम वीक हो गई है। और सर दर्द और कंटिन्यूसली उसको तकलीफ होती रहती है, बुखार भी ज्यादा जाता आता है, उसका पूरा बॉडी पेन है, और इतनी वीक लग रही है, मतलब मुझे देखने का मन नहीं करता गुरु को। आप उसको पूरा टिकर पूरा एनर्जेटिक बना दीजिए पहले जैसा। और जो भी ये उसकी बॉडी में ये हो गया होगा डैमेज वगैरह, वो आप ठीक कर दीजिए, उसका 7 चक्र बैलेंस कर दीजिए। मेरे हस्बैंड का 7 चक्र बैलेंस कर दीजिए, मेरे बेटे का 7 चक्र बैलेंस कर दीजिए, मेरी बहू का 7 चक्र बैलेंस कर दीजिए, मेरी छोटी नतनी का बैलेंस कर दीजिए आप। 7 चक्र मेरे होने वाले दामाद का 7 चक्र बैलेंस कर दीजिए, मेरा भी 7 चक्र बैलेंस कर दीजिए, ताकि हम हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे गुरु पर, और हम खुशहाल जिंदगी जिए। और जो भी रुकावटें हैं जिंदगी की, ये सब आप तो निकाल ही रहे हैं, आप कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर। और आपने आंखें मुझे ब्लेस कर दी, मेरी आंखों में बहुत धुंधलापन आ गया था, लेकिन मैं आंखों पे हाथ रख के 7 बार पर जप करती हूँ, तो मंत्र जप करती हूँ, तो गुरु पर मेरी आंखें बहुत में उसमें फर्क है, ठीक हो रहे हैं। जल प्रश्न से धोना भी चाहिए, वो भी बताया था आपने, लेकिन मुझे वो याद नहीं, सब मैं बहुत लेजी हो गई गुरु पर, मेरे शरीर में थकान थकान लग रही है गुरु। तो आप देखो कितने मुझे भी एनर्जेटिक बना दीजिए, सबको एनर्जी बना दीजिए, बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सबको, हस्बैंड की लाइफ सब थर्ड पार्टी निकाल दीजिए आप। वो सब ज्ञात कीजिए कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कैसे हो रहा है, और थर्ड पार्टी वाला कैसे कर रहे हैं, थर्ड पार्टी वाली और कैसे लोग रहे हैं उनको, तो उनको सब दिखा दो। है हाई टाइम ग्रुपा बहुत दस्त कर रही हूँ उसके लिए। और नहीं मेरे बेटे और मेरे बहू बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लिया है, लोगों को पेटा मिस कीजिए, प्रेगनेंसी दीजिएगा, उनका पर लोगों पीछे पीछे से आके लोग पीरियड के फैमिलीज बना रहे हैं, इनका तो एज बढ़ता जा रहा है इनका। ब्लेस करके कर दिए ताकि हम खुश रहे। और संडे के दिन मैंने खाना भी बुलाया है, उसके मेरी बहू के पेरेंट्स को, तो उन सबको बुलाया, चलो अच्छा हो जाना जी प्रोग्राम। आप हाथ पकड़ के अच्छी चीजें बनवाना डे से, ताकि वो लोग खुश हो जाए। और सैटरडे के दिन मुझे वापस जाना है मुंबई। बैंड्रा वो हमारे दूसरे गुरु जो है वो भी आप
समृद्ध बपू उनके पहले गुरु हो गए, आप दूसरे, लेकिन आप में सब गुरु आ गए हो, सब भगवान भी आ गए, आप सब महाशी हो। तो उनका भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव उस दिन है, तो मैं जाने का, तो मैं मुझे हेल्थ अच्छी बेस करना, और मेरी बेटी की हेल्थ पूरी ठीक कर दीजिए। गलत चीजें खाते हैं तो इस वजह से अब सब चीजों से बाहर निकालिए और उसको एकदम हेल्थी बना दीजिए, अंदर से बाहर से पूरी तरह से, मेंटली फिजिकली हर तरह से। मेरी बेटी को भी, तो वो भी, और होने वाले दामाद को भी। और अब ब्लेस कर रहे थे जॉब मेरी बेटी के लिए, अपने आप एक हो जाता है कि आप जॉब भी ब्लेस करें मेरी बेटी को, उसके लिए भी बहुत शुक्राना करता, कर दीजिए कृपा, उसको भी कुछ हो जाए दीजिए, उस नमाज नमाज का भी गेस्ट कर दीजिए। और आपने बोला कि मैं नया गाड़ी, नया घर और नई गाड़ी तो दिस करते, तो मुझे ये बहुत पा चुका गुरुपा, आई एम सो हैप्पी, धन्यवाद गुरुपा, थैंक यू सो मच। और आपने बताया कि कोर्ट केस तुम विन हो जाओगी, इसे मैंने 2-3 बार, तब वो हो जाएगा ऐसा, मैंने टेरोडी में इसमें सुना। तो मुझे पता जब आपने हाथ पकड़ा है तो आप जज, आप वकील, आप जजमेंट दोगे। किसी किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके, तो मुझे तो पूरा पता है कि आप ही में विन करवाएंगे केस। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और मैं बहुत दिनदारी, समझ भी नहीं आया क्या बोलूं, लेकिन आपने मुझे, आज का दिन बहुत बेस्ट था, गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु ने बहुत ब्लेसिंग दिए मुझे, भर भर के ब्लेसिंग दिए मेरे और मेरे परिवार के ऊपर रखी जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना रह गया था, इतना लेट हो गया अभी, 12:20 हो गए रात के। मैं मेरा शुक्राना सत्संग है समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोढ़ी साहिब जी, जय गुरु बाबा नानक जी। जय हो माता रानिया दी, जय पीरां दी, जय बालक नाथ जी, जय गोगा महाराज जी, जय यीशु मसीह जी, जय काल भैरव जी, जय हो सिंका शहीदां दी, जय हो इष्ट देवता कुल देवता दी, जय हो नवग्रहां दी, जय हो मेरे बाबा जी 33 करोड़ देवी देवतां दी, जय हो परम पिता परमेश्वर दी, सच्चे पातशाह दी सदाई जय हो। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ, देखो गुरु जी क्या बुलवाते हैं, लेकिन गुरु जी का शुक्राना तो सदा ही है। जो ये श्वास चल रहे हैं, घड़ी घड़ी का शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है। गुरु जी के दिए हुए श्वासों से ही हम चल रहे हैं। हमारे कर्म तो इतने बुरे थे कि हमें इतनी जिंदगी पता नहीं थी, पता नहीं, गुरु जी ही बचाते आ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी हमारे साथ थे तभी हम जी रहे हैं। ये सुख सहूलतें भी तभी हमारे पास है, नहीं तो पता नहीं कितने माड़े कर्म थे, पता नहीं क्या हो जाना था हमारे साथ अगर गुरु जी ना होते हमारे साथ। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के, पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ गुरु जी महाराज हैं। हम लेकिन पापी पाप करने, हर जन्म में पाप करते रहते हैं, पाप करने से बाज नहीं आते। हम ह्यूमन जो बॉडी इंसान है, हम कभी भी सीधे कर्म नहीं करते। हम जो बुरे काम होते हैं उनको हम झट से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा खुदा परम पिता परमेश्वर भी वही रूप ले लेता है हमारे साथ, वो भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग है। जो साधु संत बोल के गए हैं कि कलयुग आएगा, सो कलयुग का भगवान भी फिर वैसा ही हो जाता है, परम पिता परमेश्वर वही रूप ले लेता है। ये गुरु जी ही हैं जो हमारी सतयुग की कोई होगी हमारी, जो कभी नाम लिया होगा, जो परमपिता को हमने याद किया होगा, जो गुरु जी भेजे हैं हमारे लिए उन्होंने, कि इनकी आपने अभी इनका जन्म सफल करवाना है, इस रूह का, इस आत्मा का जीवन सफल करवाना है। परमपिता ने हमें हमारे लिए गुरु जी को भेजा है।
अनंतम शुक्राना परमेश्वर जी का, अनंतम शुक्राना। जिन्हों वो बहुत दयालु है, हमारे लिए सोचते हैं हर वेले, बहुत दयालु है, झट से हमें माफ भी करते हैं। तभी तो ये सतयुग कलयुग में भी सतयुग की वापसी हो रही है। अगर जगह जगह पर धर्म कर्म के काम हो रहे हैं संगत जी, तभी तो सुरक्षा है, हमारे कलयुग की रक्षा हो रही है। नहीं तो जैसे पिछले कुछ साल पहले बैक अगर देखें, कितने कर्म कांड, बुरे बुरे कांड हुए हैं इस दुनिया में। जब चरम पर था कलयुग, अपनी चरम सीमा पर था कलयुग। पहले संगत जी पीछे सोच के देखो कि इतनी बैड बैड बुरी बुरी खबरें आती थी, दुनिया हिल जाती थी। ये भी हो रहा है कलयुग में, फिर बोलते कि कलयुग है भाई, कलयुग आ गया। जो बाबा नानक बोल के गए थे वो हो रहा है, वही हो रहा है संगत जी। जो ग्रंथों में लिखा गया, वाणी में लिखा गया, वो सब कुछ हो रहा है, हुआ। लेकिन कहीं पे ये भी लिखा है शायद कि कलयुग में ही सतयुग की वापसी होगी। सो मेरे को तो लग रहा है कि ऐसा ही होगा, जैसा बोला गया है वैसा होगा। तो हमारे परमपिता परमेश्वर इतने दयालु हैं कि हर जीव पर वो अपनी रहमतें बरसाते हैं, हर जीव पर, कीट पतंगों पर, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, सूक्ष्म जीव बोलते हैं ना, उनको भी वो सब कुछ देते हैं। हम तो फिर उनकी बनाई हुई बेस्ट चीज है। हम बेस्ट में सबसे बेस्ट चीज में से हैं प्रभु की। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जिन्होंने हमारे लिए गुरु जी को भेजा। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। मेरे बच्चे पर रोज ही कष्ट बना हुआ होता है, गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं बार बार। मैं बहुत डांटती हूँ गुरु जी को, सच में बहुत गुरु जी से लड़ती हूँ मैं कि गुरु जी आप सीधी बात बता के भी तो कुछ ऐसी सत्संग सुनवा सकते हैं, लेकिन टाइटल दिखाकर ऐसे डरा देना। कहाँ से हम इतने मजबूत हैं, हार्ट में दर्द हो रहा है सारा दिन। इतने मजबूत हम कहाँ हैं गुरु पिता, कितने पहले ये डरा दी जाता है। अगर तो ये चलो मान लेते हैं कि इसमें सत्संग ऐसी होती है तो टाइटल रखा जाता है। संगत जी गुस्सा ना करना, मैं चैनल वालों को बोल रही हूँ, ठीक है कि उसमें सत्संग ऐसे सुनाए जाते हैं तो उन सत्संग में से ही आप टाइटल का नाम रखते हो, मैं समझती हूँ। लेकिन प्लीज उसमें से कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, वो अच्छी बात पकड़कर टाइटल लिख लिया करो। जहां तक भी मेरा ये जाता है मैसेज, जहां भी मेरी सत्संग सुनी जाए, जिसको भी सुनी जाए, वहां पे मैं उनको कह रही हूँ कि प्लीज ऐसे टाइटल मत डाला करो। आप तो लाइक का सवाल होता है, लेकिन आपकी तो माना पता नहीं रेज रोटी होगी क्या क्या, मेरे को नहीं पता। मैं अगर गलत बोल जाऊँ तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुदेव। लेकिन हम माताओं जो भोली भाली सत्संग कर रही होती है, पत्नी कितनी भोली होती है, किसी के साथ इतना बुरा हुआ होता है कि उस आंटी जी का बेटा नहीं रहा था, 26 साल का जवान। किसी का ऐसे बेटा चला जाए और वही टाइटल आप बनाते हो, अगर तू नहीं सत्संग सुनेगी तो तेरे बेटे को ये हो जाएगा। कहाँ की बुद्धिमता है, कहाँ की बुद्धिमता है किसी माँ को ऐसे तड़पाने का? आपका कौन हक दिया आपको कि हम जैसी भोली भाली माताओं को ऐसे तड़पाना? गुरुजी तो मेरे को अच्छे मैसेज भी सुनाए गुरुपा ने कि
तो जो इन टाइटल वालों को मत देखा कर तू, तो ये मेरे दिए हुए नहीं है ये मैसेज। गुरुजी ने ऐसा भी बोला और ऐसा भी बोला कि गुरु बहुत दयावान है, वो हमेशा बख्शता है, वो उनसे प्यार करो, मानो उनको, प्यार करो, डरो नहीं। फिर इसका क्या मतलब है संगत जी कि खुदा से डरा नहीं जाता, परमेश्वर से डरा नहीं जाता, उसको प्यार किया जाता है। फिर ये ऐसे टाइटल देने का तो मतलब यही निकलता कि हमें डराया जा रहा है। एक तो एक माँ के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, दूसरा आप पता नहीं कितनी माताओं तक ये मैसेज जा रहा होता है, उनको आप डरा रहे होते हो इतना गंदा मैसेज देकर। ठीक है उसमें स्टोरी है किसी की तो हम सुनते हैं, हमें सुनना होगा, परमेश्वर का आदेश है, लेकिन टाइटल देखकर सुनना बड़ा गंदा लगता है संगत जी। सोच के देखो किसी को ऐसी भविष्यवाणी दे दी जाए कि तेरा आज बेटा ये होने वाला है, किसी माँ पर क्या गुजरेगी। मैं पूछती हूँ टाइटल वालों के कि आपके कोई माँ या बहन या बेटा नहीं है जो आप ऐसे टाइटल देते हो। अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा बोले आपको कैसी तकलीफ होगी। हम 24 घंटे में 7, 8, 10 सत्संग सुनते हैं। आप सोच के देखो कि हमारे ऊपर भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा दिन परिवार की, पूरा दिन, कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे तड़पती रहती है। पूरा दिन हम अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुनते हैं ये सत्संग, अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज्यादा तड़पते हैं। मैं बोलती हूँ गुरुपा ऐसी माताओं को इतनी आजू देने की क्या जरूरत है। हमारी आजू कम कर दो, बच्चों को लगा, हमारी आजू कम कर दो, बच्चों को लंबी आजू दो, माताओं की कम कर दो, बच्चों को लंबियां उम्र दो। हर माँ की दिल से यही फरियाद है। हम माएँ ऐसा जीकर क्या करेंगी। हर माँ के दिल से यही फरियाद निकलती है कि बच्चों को लंबी आयु दे दो पिता, हमें उम्र नहीं चाहिए, हमें अपनी उम्र नहीं चाहिए इतनी। प्लीज ऐसे टाइटल देना बंद कर दे प्लीज। आज क्या हुआ संगत जी, मैं दिन में ना गेट खोला ही था, खोल के मैं आधी सी गेट के अंदर खड़ी थी, जैसे थोड़ा सा चेहरा निकाल के हम खड़ जाते हैं ना गेट के, ऐसे खड़ी थी। तुरंत ही गुरुजी जो बिल्कुल मेरे वॉशरूम मेरी टाइलों पे है, जो तितली होती है ना येलो ब्राउन सा कलर, उसमें ब्लैक डॉट्स होते हैं, प्रिंट सा होता है साइड पे, ब्लैक डॉट्स, ब्राइट ब्राइट ब्लैक डॉट्स वाला, वो स्पेशल, उसको स्पेशल बटरफ्लाई बोला जाता है गुरुजी के उसमें। वो वाली बटरफ्लाई मेरे घर के थोड़ा साथ वाले घर के ऊपर से ऐसे आके मेरे पास से गुजर के, मेरे मुख के पास से गुजर के सामने वाले प्लाट पर जहाँ पे उनके पेड़ पौधे लगे वहां पे घूम के हमारे प्लांट की तरफ चले गए। फिर संगत जी मैं मतलब मोर को ही होती हूँ गुरुजी को, जब वो मेरी तरफ आ रहे थे लेकिन मेरी तरफ आने आए नहीं, दूसरी तरफ मुड़ गए। मैं गुरुजी को बोल रही थी जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। संगत जी जब गुरुजी वो सभी दूसरी तरफ गए, फिर हमारे चलो उन्होंने मेरा लाज रखी मेरे बोलने के लिए, उन्होंने उन्होंने मेरे हमारे जो गाड़ी खड़ी करते वहां पे चले गए। ये आज का है सत्संग संगत जी, ये पता नहीं कितनी बार हो चुके हैं मेरे साथ। देखो जब हम खड़े होते हैं तभी तुरंत ही गुरुजी का आना, कितनी बड़ी चमत्कार है ये। फिर मैं ना बैठ बैठ बोलती थी कि तू मेरे को थॉट दिए गुरुजी ने कि तू ऐसे ही बोलती रहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तेरे को क्या पता कि मैं कितने कष्ट लेके जा रहा हूँ, तेरे कितने के दिमाग में बदल के जा रहा हूँ, कितने के दिमागों को मैं जो ये पढ़ के जा रहा हूँ कि ये क्या क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है तेरे ऊपर,
तेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं ये सब कुछ देखने आता हूँ तेरी गली में। तेरी गली में ये मैं फेरा पाके इसलिए जाता हूँ। तू बोलती है कि उधर चले गए, मेरे घर क्यों नहीं है, उधर क्यों चले, वहां क्यों फिर रहे हो, वहां क्यों। कहते तेरे को नहीं पता मैं क्या करने आता हूँ, तो चुप रहा कर। ओ अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का ऐसा थॉट देने के लिए। सच में पता नहीं गुरु महाराज जी को हमारे लिए क्या क्या करना पड़ता है। हम तो ऐसे ही अपनी बुद्धिमत्ता से बोलते रहते हैं बस। जय गुरु जी। सत्संग करवाने का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना, मृतवेला करवाने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग्रहने का शुक्राना, मुझे दर्शन देने का शुक्राना, बानी जपाने का शुक्राना, गुरु घर ले जाने का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना। ऐसे ही बाह पकड़ के रखना गुरु महाराज, हम छोड़ भी दे आप ना छोड़ना। जैसे आप अभी तक नहीं छोड़े थे हमें, अभी भी नहीं छोड़ना गुरु पिता, आगे भी नहीं छोड़ना। मेरे बच्चों के अंग संग्रहना, उनसे हो ना हो भक्ति, हो ना हो कुछ भी, पर आप उनका साथ कभी मत छोड़ना। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के जा रही हूँ गुरु पिताजी। मैंने तो चले जाना है, मेरे बच्चों को लंबी आयु दो, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। और हमेशा उनकी अंग संग्रह की उनकी रक्षा करना गुरु महाराज। हम सत्संग सुने या ना सुने गुरु महाराज, लेकिन आप उनके अंग संग्रह नहीं चाहिए गुरु पिताजी, क्योंकि आप महाशिव महागुरु हैं, महापिता हैं। तो पिता जन्म देने वाले थे, लेकिन आप महापिता हैं, जिन्होंने गुरु प्रभु जी ने आपको हमारे लिए भेजा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना गुरु पिता। ज्यादा बोल जाऊं तो मुझे माफ करना, संगत जी माफ करना गुरु पिता। बस सभी संगत परिवारों के अंग संग रहना, सभी के बच्चे आप ही के बच्चे, सबके परिवार आपके परिवार हैं गुरु पिता महाराज। मेरा भी, मेरे बच्चे भी आप ही के हैं, मैं भी आप ही की हूँ। सबकी तरफ से मैं बुरे कर्मों की माफी मांगती हूँ, बच्चों की तरफ से, मेरे तरफ से, संगतों की तरफ से। आगे से हमें किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें किसी के बारे में। ऐसे हमारे कर्म कर दो गुरु पिता। पिछले सारे पाप बख्श लो, अगले सब पाप बख्श लो हमारे। सब की तरफ से मैं अनंतम शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी। श्वास से शुक्राने, श्वास देने के शुक्राने, संग्रहने के शुक्राने, सब चीजों के शुक्राने गुरु महाराज जी। सत्संग करवाने के शुक्राने, सत्संग सुनवाने के शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरुपा का जन्मदिन था और गुरुपा को उसकी बहुत बहुत बधाई। कल विश तो किया था गुरुपा को, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। गुरुपा सब जानते हैं, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। सिंपल खाना मेरे गुरुपा जो भी घर में बनाते हैं वो खा लेते हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं मेरे गुरुपा। वही दिया जलाया, वही रोज के रूटीन की तरह। और कुछ देर हुई थी, गुरुपा ने सुबह ही अमृत वर्षा सबको दिखाई, उसका शुक्राना। दिया जलाने में देर हुई और बल्कि जला दिया था मैंने, लेकिन जैसे होता है ना कि गुरुपा के पास बैठ के अच्छे से और फिर उनका मंत्र जाप करती वो नहीं हो पाया। और फिर बस वही खाना जो हम घर में बनाते हैं वही गुरुपा के आगे रखा, वही लंगर प्रसाद बन गया। गुरुपा ने एक सत्संग में बताया था कि जन्मदिन पर तो बड़े मंदिर ना आ पाए, तो जो भी तो खाना मेरे आगे बना के रखे कि वही तेरे लिए बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है। और वही कल आलू की सब्जी आप पूरी बनाई और
कद्दू का मीठा बनाया, हलवा, तो जैसा गुरुपा ने बनवा दिया उसका शुक्राना, और बहुत मज़े से खाया हमने। और गुरुपा को पता नहीं कैसा लगा, वो तो गुरुपा ही बताएंगे। और शाम कड़ा प्रसाद भी बना दिया था, तो कल शाम को भी मतलब दिन में इतनी थकावट महसूस हो रही थी, इतनी थकावट की क्या बताऊँ समय जी। और सो गई कि ये सोच के कि थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी और फिर गुरुपा के पास बैठ के सत्संग अच्छे से कर लूंगी। कड़ा प्रसाद बना लिया था लेकिन उठ नहीं पाई, उसका क्या कारण वो गुरुपा जाने, नींद आ गई। और फिर शाम के समय वही 6:45-7 बजे के आसपास ही मैं गुरुपा के चरणों में बैठ पाई। और कड़ा प्रसाद था, मैंगो शेक का भोग लगाया, और गुरुपा को ज़रूर पसंद आया, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आया। गुरुपा आपका भोग लगने के बाद तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई बेटी आपकी, जो कर पाई और जो आपने करवाया उसका शुक्राना। आप घर के हर चीज़ से परिचित हैं, और आप जानते हैं कि आपकी बेटी क्या कर सकती है, कितना कर सकती है। और आप तो कहते हैं कि बहुत बार आपने कहा है कि जो भी प्यार से मैं आपको देती हूँ आप स्वीकार करते हो, उसका शुक्राना। और आप दिखावे और इस सब में विश्वास नहीं रखते। और सिंपल आपका पहले भी भोजन था, और बहुत सारे सत्संग में आप सुनाते भी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आप घर के सदस्य हैं, और इसलिए जो मन पड़ता है वो मैं आपके लिए करती हूँ। और कैसे, कब, क्या कर पाऊंगी ये तो सब आपको पता है, हर चीज़ आपको पता है। आप मुझे कहते हैं अपनी सेहत का ध्यान रख, बहुत थकावट थी कल भी, और आज भी कुछ है भी सा जो महसूस किया। तो गुरुपा आप बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं, कुछ भी करके ऐसे टाल देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। सत्संग सुनवा के भी आप कष्ट कटवाते हैं, उसमें भी आप इशारे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शांत रहने के लिए भी कहते हैं, बहुत तरह से ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। और बस कल आपने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि कल मुझे अपनी जो हेल्प है, हाउस हेल्प, जो आप ही की कृपा से लगी है, आप ही के ने उसको लगाया है घर में, तो मुझे हेल्प चाहिए थी, उसका शुक्राना पहले तो। और दूसरा संगत जी, गुरुपा ने कल जो 777 तो सारी संगत को ब्लेस किया, क्योंकि 7 जुलाई 7 डेट और 7वां महीना, और 25 का भी 7 बनता है, तो वो 777 तो वैसे ही ब्लेस किया। और उससे ही हेल्प से ही पता चला था मुझे कि हमारी सोसाइटी में वो 2 घरों में काम करती है, जिनका नंबर में, जिनके हाउस नंबर में भी 7 आता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और एक जो है वो गुरुपा की संगत भी है, ये भी मुझे कल ही पता चला, क्योंकि वो अभी हाल ही में लगी है, और उसने गुरुपा के स्वरूप को देख के कभी कुछ कहा नहीं। तो मुझे लगा एक दिन वो ज़रूर पूछेगी कि ये कौन है, कैसे है। तो अचानक से कल गुरुपा के बर्थडे के दिन वो कहती है, आंटी क्या आप गुरुजी का बर्थडे नहीं मना रहे? तो मैं एकदम हैरान हो गई, और गुरुपा जैसे बोल रहे थे मैं तो ये ब्लेसिंग दूंगा, सरप्राइज दूंगा, तो मैं एकदम हैरान रह के मैंने उसको कहा, तुझे कैसे पता ये गुरुजी है, क्या तू गुरुजी को जानती है? तो उसने कहा कि हाँ, मैं तो इनको जानती हूँ, क्योंकि जिस घर में मैं काम करती हूँ उनके घर में भी स्वरूप लगे, अब वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, और वो तो गुरुपा का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुरुपा को बर्थडे मना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैं तो गुरुपा को ज़्यादा मैं सिंपल ही करती हूँ, और जो मैं खाती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो पहले गुरुपा को भोग लगाती हूँ। और गुरुपा ने ऐसा ब्लेस किया कि उसको मैंने चाय प्रसाद दिया गुरुपा का, और सैंडविच भी दिया था, जो उसको मना किया कि बटर वाला वो नहीं खाती, तो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, क्योंकि अभी उसको इतना पता नहीं है, और मैंने इंसिस्ट नहीं किया। तो ऐसा लगा कि अभी नई हेल्प है, और इंसिस्ट करूँगी तो पता नहीं ठीक होगा ऐसे या नहीं। तो अगर मेरी भूल थी तो क्षमा करें। फिर वो गुरुजी का प्रसाद था तो मैंने खा लिया, और चाय प्रसाद ज़रूर उसको दिया। तो शुक्राना गुरुजी,
मैंने ये सोच के दिया कि मैंने अपने गुरुपा को ही दिया, पहले आपको भोग लगाया और फिर उसे दिया, तो वो कबूल किया उसने, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपका जो लंगर प्रसाद में से मैंने जो एक ज़रूरतमंद को दिया, जो मुझे लगा कि देना चाहिए, ये गुरुपा ने मेरे मन में भाव डाला था, तो शुक्राना उसका भी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये कल मुझे सत्संग शेयर करना था, लेकिन रात बहुत हो गई थी और गुरुपा जानते हैं किस कारण से मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मुझे गुरुपा का सत्संग शेयर करने में एकांत चाहिए। मैं किसी के सामने नहीं करना चाहती, जिसमें सिर्फ गुरुपा हूँ और मैं हूँ और हम आपस में बातचीत करें, गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के ही सत्संग शेयर करूँ। तो शुक्राना गुरु जी, आपने इस समय मुझे समय दिया। और एक बार आपने पहले भी कहा था कि जब भी शुक्राना करना चाहे तब कर सकती है, जब अरदास करना चाहे कर सकती है। तो उसका शुक्राना कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया है कि आप कभी शाम के समय भी मेरा शुक्राना कबूल करते हैं और कभी अमृत वेले। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। जो जीवन की कुछ चीज़ें आपको पता है जहाँ पे सुधार होना है, आप कहते हैं कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो शांत रहे, अपनी सेहत का ध्यान दें। तो उसको शुक्राना गुरु जी। और बहुत 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 कृपा है आपकी, जो आप हम मुझे संभाल लिया, परिवार को संभाल लिया, और सारे काम आप ही की देख रेख में सब कुछ आप ही देखेंगे और पूरे होंगे। और बस आप हेल्थ का ध्यान रखने का कहते हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि कुछ सच्चाई आज अभी सत्संग में सुनवाएगी, सामने आएगी, मालूम नहीं क्या कब कैसे, पर आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और पंसु जाप करती हूँ गुरुपा, जो मैंने शुरू में नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे संभालने के लिए शुक्राना। मेरे हर परिस्थिति को संभालते हैं और मेरी हेल्थ को भी देखते हैं, उसका शुक्राना। अभी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हूँ, गुरुपा जानते हैं। और गुरुपा भी सत्संग में कह भी रहे थे कि अपनी सेहत का तुझे बोला है, इतने बार ध्यान रख, तो ध्यान नहीं रखते तो ध्यान रख। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं ज़रूर, आप ही मेरा ध्यान रखवाएंगे मुझसे, आप ही मुझे सब करवाएंगे। कब रेस्ट करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, सब आप ही करवाने वाले हैं। और आपकी कृपा बनी रहे, और आप करवाते भी हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम लेखा है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं इस सत्संग में अपने कुछ दिनों के, जो अभी कुछ हाल ही के जो कुछ दिन चल गए हैं, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। तो अभी कुछ दिन से बेसिकली मुझे ना बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज हो गए थे। मैंने बेसिकली काफ़ी, मतलब 2 से 3 साल मैंने ना अनजाने में एक स्टेरॉइड क्रीम, एक मॉइस्चराइजर की तरह मैं यूज़ करती चली गई। मुझे पता भी नहीं था कि वो एक स्टेरॉइड क्रीम है, और मैं यूज़ करती चली गई क्योंकि मुझे एक फार्मेसी वाले भैया ने सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा ठीक है, एक मॉइस्चराइजर की तरह मैं यूज़ करती चली गई। बट अभी कुछ टाइम पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं जो कोई दवाई मैं यूज़ कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। तो मेरे को ऐसे हिट हुआ कि वो शायद बेक्नोवेट के बारे में तो नहीं बोल रहे। तो मैंने बेक्नोवेट के बारे में ऐसे ही गूगल करा, और बिल्कुल सही बात थी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं एक स्टेरॉइड क्रीम लगा रही हूँ पिछले 3 सालों से। तो बाद शाम में लगाए जा रही हूँ। तो फिर मेरे को काफ़ी डर लग गया कि स्टेरॉइड क्रीम थी, मैं इतने टाइम से लगाए जा रही हूँ, अब इसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एकदम से जब हम कोई स्टेरॉइड की कोई क्रीम जब हम छोड़ते हैं, तो जो स्किन होती है बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करती है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो मैं एक स्किन डॉक्टर के पास चली गई। उन्होंने 1 महीने मेरा ट्रीटमेंट चलाया। उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह दी, बट मेरे को ना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 1 महीने के बाद आप फिर से आना मेरे पास। तो अभी मेरा
कल परसों में ही 1 महीना पूरा हुआ था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ उनके पास से नहीं जाऊँ। तो मैंने अपने पर्चियों में मैंने कुछ पर्चियाँ बनाई थी और उसमें मैंने 2-3 डॉक्टर्स के नाम लिखे थे। तो मैंने गुरुजी का काफ़ी देर मेडिटेशन किया और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो मेरे पहले वाली डॉक्टर थी मुझे उसी के पास जाना चाहिए या मैं नए डॉक्टर के पास जाऊँ? तो गुरुजी रिपीटेडली उन चिट्स के ज़रिए मेरे को बोल रहे थे कि नहीं, पहले वाले डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। और फिर मैंने बोला ठीक है गुरुजी, तो फिर मैंने एक और बार चिट डाली तो उसमें मैंने कुछ दूसरे डॉक्टर्स के नाम लिखे। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अब इनमें से आप जो भी मेरे लिए डॉक्टर सेलेक्ट कर लोगे ना वो फुल एंड फाइनल होगा, मैं उसे आपका डिसीजन समझूंगी। तो मैंने बाय चांस तो मैंने चिट पिक की, तो उसमें एक डॉक्टर का जो नाम निकला तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं इन्हीं के पास जाऊंगी। तो आज ही मेरी अपॉइंटमेंट थी उन डॉक्टर के पास। तो मैं गई उनके पास और मैं जैसे ही उनके क्लिनिक में गई वहाँ पे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ, वहाँ एक्चुअली बेसिक 2-2 स्वरूप लगे हुए थे और मैं इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई। ये ना मेरे साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ऑलरेडी वहाँ पे गुरुजी पहले से ही मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी लीड कर रहे हैं, मैं तो बस फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता भी नहीं होता कि गुरुजी होंगे, पर मैं जहाँ-जहाँ जाती हूँ, मैं जहाँ-जहाँ कदम रखती हूँ, मुझे हर जगह गुरुजी चलते हैं मेरे साथ, तो हर जगह वो मेरे साथ रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ही मेरा पार्ट बना रहे हैं, मैं भी जहाँ हूँ मुझे वहीं होना चाहिए, बिकॉज़ गुरुजी ने ही मेरे लिए डिसाइड किया है। और अभी पिछले 1 महीने से क्योंकि मैं अपनी स्टेरॉइड की वो क्रीम छोड़ रही थी, तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा इचिंग, रेडनेस और पिंपल्स वगैरह के, एक्ने के इश्यू हो गए थे, तो मेरा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा होने लग गया था। तो मैंने ना गुरुजी का जल प्रसाद शुरू किया पीना डेली और मुझे ना काफ़ी फ़र्क पड़ा। लाइक विदिन 3 टू 4 डेज़ ही मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मेरा फेस काम हो गया, सटल हो गया, रेडनेस खत्म हो गई, इचिंग भी खत्म हो गई और जो छोटे-छोटे जो बम्प्स थे, पिंपल्स थे, वो भी थोड़े कम अग्रेसिव हो गए। और मेरे को गुरुजी के ना 2-4 बार मैसेजेस भी आए कि तू चिंता मत कर, तेरे चेहरे की मैं रंगत, जो तेरे चेहरे की चमक है मैं वो वापस ले आऊँगा, तू चिंता मत कर, तेरे चेहरे में जो रौनक है वो मैं ही लगाता हूँ, तू तो चिंता मत कर, तू तेरी सुंदरता वापस आ जाएगी। तो मेरे को ना ऐसे गुरुजी हर एक चीज़ का मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे जो भी चीज़ इतनी बॉदर करती है, गुरुजी ना किसी ज़रिए के थ्रू मुझे हर एक चीज़ का आंसर दे देते हैं। बिल्कुल जैसे एक बेस्ट फ्रेंड, एक पेरेंट, एक मेंटर की तरह ना गुरुजी ने मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ गुरुजी ऑलरेडी वहाँ होते हैं। मुझे इतना इतना ब्लेसेड फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती। और मैं आज जिन डॉक्टर के पास गई थी वो गुरुजी के ही डिवोटी थे। तो आज मैं उनके जब क्लिनिक में गई तो मेरे को ना जाके ऐसा लगा कि कल जो मैंने चिट डाली थी और इन्हीं डॉक्टर का नाम लिखा निकला था, तो मतलब ये लिटरली गुरुजी ने ही पिक किए थे ये डॉक्टर। उन्होंने अपनी ही संगत को चूज़ किया था मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए और वो डॉक्टर इतने अच्छे निकले, वो इतने होपफुल थे। और उन्होंने मुझे इनफैक्ट ये भी चीज़ बोली कि आपको तो अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है दवाई छोड़े हुए और आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी बेटर है। मैंने उन्हें बोला कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया है रेगुलरली। तो कह रहे हाँ बस, तो फिर इसीलिए आपकी स्किन अभी इतनी ठीक है। और वो उन्होंने मुझे काफ़ी होप दिया। उन्होंने मुझे बोला है चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हूँ अपने नए ट्रीटमेंट के साथ। मुझे ऐसा है कि ये गुरुजी ने सेलेक्ट किए हैं ये डॉक्टर मेरे लिए, तो ये बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में, मेरे अच्छे टाइम में, हर जगह गुरुजी मेरे साथ होते हैं। मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। तो जो मेरे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी होते हैं ना, मुझे उसमें ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इट विल पास, हो जाएगा, जो है ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी है ना साहब, गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। अपनी नैया नहीं डूबेगी, गुरुजी है ना बस, गुरुजी सँभाल लेंगे। और गुरुजी भी रिपीटेडली मुझे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए तेरा एक बाल भी बांका नहीं होगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, तेरा प्यो है ना, तू चिंता मत कर। तो मैं बस बहुत ज़्यादा मैं गुरुजी से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरी फैमिली का आप इतना ध्यान रखते हो। आई लव यू गुरुजी, यू आर द क्लोजेस्ट टू हेवन दैट आई कैन एवर बी। आई लव यू, लव यू, लव यू गुरुबा। आपके आने के बाद मेरी लाइफ एक्चुअल में स्टार्ट हुई है, उससे पहले मेरी लाइफ मुझे समझ नहीं आती थी। मतलब हमेशा ना कन्फ्यूजन सी रहती थी, बट गुरुजी के आने के बाद से ना लाइफ
थोड़ी ठोस लगने लगी है, थोड़ी मीनिंगफुल लगने लगी है। अब लगता है कि हाँ ठीक है, जो है गुरुजी देख लेंगे, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे मेरे साथ, और मैं उनकी दिल को कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी। तो मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। आप जहां भी जाएंगे गुरुजी का साया आपके साथ रहेगा। गुरुजी हमेशा पल पल आपके साथ हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आप ये बात मत भूलिएगा, गुरुजी अपने संगत उनकी बच्चों की तरह वो बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत की एक एक छोटी से छोटी चीज का। तो मैं बस यही सबको रिमाइंड कराना चाहती थी। और आप किसी भी चीज, कोई भी बात हो ना, आप गुरुजी से कम्युनिकेट करो, वो आंसर देते हैं। किसी ना किसी तरह से वो आंसर देते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। इतने रियल है वो, उनकी प्रेजेंस एक रियल पर्सन जैसी ही है आज भी। तो मैं बस यही शेयर करना चाहती थी। संगत जी, थैंक यू सो मच। मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो सत्संग सुनाने में, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। So this satsang is for Guruji. शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। I have just begun my journey feeling the presence of Guruji in my life, and since I'm curious to learn more about him, I heard in one of the satsangs that said Guruji was very particular of which Shabad would be played in his satsangs at the Bada Mandir. So I'm very fond of Shabad, even though I'm not a Sikh, but I really love to listen to them. So I was trying to find which ones were the Shabads that were Guruji's favorite. So I started searching and I got a few playlists on YouTube. But I wasn't sure someone had just created a playlist and put it on, or how can I confirm that these were the ones that Guruji liked. And Guruji, as we all know, he reads your mind. So immediately satsang came in my feed, in which this Uncle Ji, who's one of the Purani Sangats, very close to Guruji, who gave the names, exactly the names of the Shabad that Guruji really liked. And I immediately Googled and found where the Shabads were, and including the names of who were the singers that he particularly liked. So I learned a couple of lines, and since I'm very fond of singing, especially Shabads, so excuse my accent. It might not be the best, but let me give it a try. मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना आवर न कोई, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना आवर न कोई, हम मूरख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोई, हम मूरख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोई, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। गुरुजी माफ करना अगर कुछ गलती हुई है, संगत जी माफ करना अगर कोई गलती हुई हो। बस दिल से ये मेरी तमन्ना थी कि मैं गुरुजी के लिए उनका फेवरेट शब्द गाऊं। So I hope you like it. Thank you so much, Shivaya uncle, for always sharing my satsangs immediately. God bless you and your family and all those who are playing the role in the background to letting our satsangs reach
the rightful ears. And of course, Shat Sat Naman Guruji for showing your presence in myriad of ways every day. Your blessings and your miracles in my life are really blowing my mind. So I hope that they increase with every passing day, my faith and of course your presence in my life. हमेशा सत्संग संग रहना गुरुजी. अनंत शुक्राना गुरुजी. शत शत नमन. संगत जी को भी अपना आशीर्वाद देते रहिएगा. संगत में जो भी सुन रहा हो उन सबकी जिंदगी में आशीर्वाद अपना हमेशा, अपना ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहिएगा. थैंक यू सो मच. शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. हीलिंग डे 30. शुक्राना गुरुपा. गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. गुरु जी शुक्राना हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए. गुरुपा हमें शुक्राना का महत्व सिखाने के लिए. आज संगत जी गुरुवार भी है और गुरु पूर्णिमा भी है. बहुत बहुत बेस्ट डे है. और सबसे पहले गुरु हमारे माँ और हमारे पिता होते हैं, उनका शुक्राना. मेरे साईनाथ और मेरे शिवनाथ का शुक्राना. और परम परमेश्वर महाशिव का शुक्राना. शुक्राना शुक्राना. हर बात का शुक्राना. हर रक्षा कवच प्रदान करने का शुक्राना. संगत जी कंटिन्यू और डेली यही मैसेजेस आते हैं कि कोई पति पत्नी है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तेरे परिवार को वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनके हाथ से कभी मत लेना. तो संगत जी मैं गुरुपा से अरदास करूंगी कि जिस भी घर में ब्लैक मैजिक अगर फैला हुआ है, आप रक्षा प्रदान तो करते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना. लेकिन हमें बताइए भी कहीं ना कहीं कि वो कौन है, क्योंकि मुझे सपने में बहुत क्लियरली सास ससुर दिखाए हैं संगत जी, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हो पाती कि क्या यही पति पत्नी है जिनके लिए गुरुपा कहते हैं, क्योंकि उनके एक्शन से कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगता ये ऐसा कुछ कर सकते हैं. लेकिन गुरुपा ने ड्रीम में काफी पहले दिखा चुके हैं, तो गुरुपा ही जानते हैं. गुरुपा ने जो मुझे ड्रीम दिखाया था वो ये था कि एक हवन चल रहा है और मेरे ससुर जी जो है वो मेरे बाल पकड़ के उस हवन की आग में डाल रहे हैं, मेरा फेस, और मेरी सास भी खड़ी थी. संगत जी मैं ये याद करके वापस अजीब सा लग रहा है काफी, लेकिन गुरुपा ने ही दिखाया है, गुरुपा ही जानते हैं. संगत जी गुरु पूर्णिमा है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन गुरुपा सच्चाई भी ऐड करा रहे हैं, पता नहीं क्यों. इससे पहले भी जब 1.5-2 महीने पहले भी मुझे लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके जाना पड़ा था, तो वहां पे जाते से एक मैसेज आया था माँ का कि तेरे दुश्मन जल्द ही जेल में होंगे. और मुझे नहीं पता था कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम सोचते हैं ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, या फिर कभी कभी लगता है कोई दुश्मन है ही नहीं. तो 1.5 महीने के बाद जब मेरी वापसी होनी थी, उससे कुछ दिन पहले ही जो मेरे ससुर जी हैं वो किसी कारणवश सच में उनको जेल जाना पड़ा था. वो कारण भी अगर गुरुपा बताने की इजाजत दे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो बहुत अजीब सा और बहुत शर्मनाक रीजन था संगत जी. तो गुरुपा बहुत अच्छे से बता चुके हैं, लेकिन एक ही घर में रहना, एक ही उनका बेटा है, और अगर वो उसी बेटे के परिवार को अगर सच में करते हैं तो गुरुपा आप ही इस माया जाल से हमें मुक्त करवा सकते हैं. आज गुरुपा ने महाकाली के दर्शन भी करने भेजा. शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि महाकाली के दर्शन तक पहुंचने के लिए हमारे गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि वो दर्शन इतने तेजस्वी होते हैं कि अगर हम अकेले उसे सहन कर पाए वो नामुमकिन है हमारे लिए. संगत जी ये मैंने फील किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब एक बारी चले थे तो वो नहीं खड़े हो पा रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे. काल भैरव जी के मंदिर में जब भेजा था उज्जैन महाकाल में, तभी भी जो मेरे हस्बैंड है वो यही कह रहे थे कि उनकी आंखें बहुत जल रही है वहाँ बाहर लाइन में लगते से ही. ये सब गुरुपा हमें सहन शक्ति देते हैं उन तेजस्वी स्थान तक पहुंचने की, और वहाँ का हर्ष और उल्लास अच्छे से कहते हैं ना जीने के लिए, जीवन जीने की देते हैं. तो शुक्राना महाकाल और महाकाली, आज दोनों का अनंतम शुक्राना. और हनुमान बाबा का शुक्राना कि कैसे वो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं.
जो साईनाथ हैं, साईं बाबा है शिरडी वाले, उन्होंने ही गुरुपाद तक पहुँचाया और वो मुझे शुरू से यही कहते थे कि मैं तुझे हारने नहीं दूँगा, विक्ट्री इज़ योर्स, एनिमी विल बी पुल्ड डाउन। तो संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं साईं बाबा से यही बोलती थी भोले से मन से कि बाबा ये तो जीवन है, इसमें कौन-सी जीत, कौन-सी हार और कौन से दुश्मन है मुझे नहीं पता, आप ऐसा क्यों बोलते हो? किस जीत की आप बात करते हो मुझे नहीं पता। तो जब गुरुजी लाइफ में आए संगत जी 3-4 महीने उन्होंने खूब नींबू की तरह निचोड़ा और जब उनको लगा कि शायद मैं उनकी संगत बनने लायक हूँ, विश्वास नहीं डोल रहा, तो उन्होंने मुझे एनिमीज़ के चेहरे दिखाना भी शुरू किया, जो कि हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, लेकिन मैं अभी भी उनके लिए एनिमी वर्ड यूज़ करती हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता संगत जी, गुरुपा रक्षा करिए, कलयुग है ये, लेकिन कहीं न कहीं आपकी इतनी भोले बच्चे हैं ना, वो कलयुग में रहते हुए भी डरते हैं। मैं सच में संगत जी ये अरदास करती हूँ कि मुझे इस कलयुग जैसे जीवन का नहीं जीना। अगर सच में घर रहते ही अगर आपके कोई इस तरह से इतने बड़े-बड़े काम करता है, आगे से नहीं पीछे से बल्कि, तो गुरुपा अब आप ही देखेंगे, क्योंकि मुझे महाकाली ने वचन दे दिया संगत जी कि सब उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा शुरू होना हो चुका है। और आज ये स्पेशल अरदास गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने छोटी बहन और उससे भी छोटे भाई के लिए लगाना चाहूँगी। संगत जी वो दोनों भी अनमैरिड हैं, उनकी एज हो चुकी है और मेरे से एक छोटा जो भाई है, उनकी जो मिसेज़ है, मतलब मेरी भाभी है, तो मेरी मम्मी वही कहती है कि शायद वो ही नहीं चाहती शादी होने देना या कुछ भी रीज़न है। तो गुरुपा रास्ते खोलिए गुरुपा। मेरी माँ है, उन्होंने शुरू से संघर्ष किया है, क्योंकि गुरुपा ने उन्हें भी बहुत ब्लेस किया है। मेरी सिस्टर को भी बहुत ब्लेस किया है संगत जी। वो डुगरी भी दर्शन करके आई है, बड़े मंदिर भी दर्शन करके आई है, बिना किसी विश्वास के। तो कहीं न कहीं वो इतनी प्योर सोल हो सकती है कि गुरुपा ने उसे खुद चुना और दर्शन करने से फटाफट बुला लिया। और मेरी माँ की रक्षा कीजिए और उनके बच्चे की नैया पार लगाइए, क्योंकि वो टेंशन करती हैं यहाँ पे मुझे भी, वो मेरे छोटे बच्चे जैसे ही हैं मेरे भाई-बहन। तो गुरु पूर्णिमा पे उन दोनों के लिए अरदास है, वो भी कामयाब हो, वो भी कामयाब हो और उनको भी उनके जो लाइफ पार्टनर्स है जल्दी मिले गुरुपा। और मेरे बच्चों पे आपने सर पे हाथ रख रखा है, मेरे दोनों छोटे बच्चों के, उसके लिए अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल का वशीकरण आपने 100 नहीं 200% काट दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे फिर से जीना सिखाने का शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुपा हमेशा कहते थे कि बेटा डिप्रेशन में चली जाएगी, लोगों से बात नहीं करेगी, अकेले मत बैठा कर। और गुरुपा ने मुझे निकाला है, गुरुपा ने मुझे घर में ही म्यूजिकल डांस करके एक्सरसाइज करना सिखाया है, शुक्राना। और 4-5 दिन से ही बहुत फ़र्क पड़ा, सुबह खाली पेट इलायची खिलाने का शुक्राना। इन छोटी-छोटी चीज़ों से है ना बहुत बड़े रास्ते खुल जाते हैं संगत जी, क्योंकि जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना, सबसे पहले वो तभी होता है, मन को सबसे पहले पता होता है कि क्या अच्छा होना और क्या बुरा। तो जब मन प्रसन्न होता रहता है तो वो पता होता है कि खुशियाँ आ रही है, खुशियों का वेलकम करना है, मिठाइयाँ मंगवानी है, डोल मंगवाने हैं, फूल चढ़ाने हैं और गुरुपा के जयकारे लगवाने हैं, उनके वेलकम की बैंड बजवाने हैं जब भी हो सके। क्योंकि अभी मेरे सास-ससुर इजाज़त नहीं देते ज़्यादा सत्संग की, कोई बात नहीं है, गुरुपा बहुत अच्छे से मुझे पता है मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं। उन्होंने खूब लाइट्स ऑन ऑफ की अपने बर्थडे के दिन, अपने घर में उन्होंने जो दरबार बना रखा है, बहुत अच्छे दर्शन दिए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन दिए। आज गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने मुझे सारी दिव्य शक्तियों के दर्शन कराए, अनंतम शुक्राना। गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाने का शुक्राना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा शायद मैं इतनी कोई टीचर्स के लिए ज़रूर करते थे, लेकिन आज सबसे पहले समझ में आता है प्रथम गुरु हमारी माता होती है और हमारे गुरु तो होते हैं। गुरुजी ने कल परसों ही कहा था कि रब रूठे तो गुरु बैठा है, लेकिन गुरु रूठे तो कौन? तो गुरुजी कभी आपने अपनी संगत से मत रूठना, उन्हें डाँट लगा देना, उन्हें पकड़ के सही रास्ते पे ले जाना। लेकिन उनसे कभी रूठना मत और उनके विश्वास को कभी टूटने मत देना। वो तो पता है, लेकिन हम में भी इतनी इच्छा शक्ति जगाना कि हम आप पे विश्वास कभी टूटने ही ना दें, कभी डोलने ही ना दें। क्योंकि मेरी कज़न संगत आंटी है, गुरुजी की ही संगत है वो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा दर्द में है, मैं कहीं न कहीं उनका दर्द फ़ील कर सकती हूँ संगत जी। तो वो उनका अगर विश्वास 70% था तो आज 20% है। तो गुरुजी से अरदास है उनकी नैया भी पार लगाए। अपनी बेटियों की रक्षा करने का तो शुक्राना, लेकिन उनका कल्याण करने का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज गुरु पूर्णिमा पे बहुत प्यारा सत्संग शेयर करवाया गुरुजी ने, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज मुझे कैसे मेरा कल्याण किया गुरुजी ने, वो जॉइन करना है, वो ऐड करना है। लेकिन आज गुरुपा ने खुद से
सब कुछ शुक्राना करवाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, शुक्राना में बहुत ताकत है। बहुत का मतलब होता है अनंतम ताकत है। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना, और सारे यूट्यूब के सेवादार जी जो है उनका अनंतम शुक्राना। वो भी कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं, जो हम तक उनकी बातें पहुंचाते हैं और हमारी बातें गुरु पाक के द्वारा दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं। उनका भी अनंतम शुक्राना। उनको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज 10 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा है। 5:03 हो रहा है। संध्या वेले शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुजी के चरणों में बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बेटी पुत्र, तूने अपने परिवार की बहुत सेवा की है, लेकिन तेरी कदर कोई नहीं समझ पाया। तू फिक्र ना कर। अब वक्त आ गया है, तुझे तेरी सेवा का फल देने जा रहा हूँ। तुझे एक एंजल नंबर दूंगा, बस तू गुप्त रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आज लाल टी शर्ट में जो आया था, हाँ मैं वही था तेरे घर तेरे बीच, लेकिन तुझे पहचाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज मैं सिर्फ तेरे घर को आशीर्वाद देने आया था। बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे भेज दे वहाँ जहाँ अंधेरा है, क्योंकि यह कृपा अब रुकनी नहीं चाहिए। ये उसी तक पहुँचेगी, इसे सच्चे मन से अपनाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने भेज दिया है गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तेरे पति लय ब्लेसिंग है, आज ओहदे नाल शेयर कर दे। तेरे पति की कमाई बीच बरकत होगी। ओहरी सैलरी बढ़ने वाली है। शुक्राना करो। और दोनों, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पेमेंट आज आ जाएगी, तू फिकर ना कर। शुक्राना लिख के 2 लोगों नू भेज दे। मैसेज फोर नजर वेख ना कर। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आंटी हाँ मेरे पास बैठ, आज मैं तेरी हीलिंग करता हूँ। तुझे आज हमेशा के लिए स्वस्थ जीवन का ब्लेस करना है। तो खामखा परेशान होकर घर बैठी है और आराम से टीवी देखने में व्यस्त है, और मैं तेरी परेशानियों का हल अपने हाथों में लिए तेरा इंतजार दरबार बीच कर रहा हूँ। यह मौका गोल्डन चांस है, जिसे आज तुझे पकड़ना है, वरना बाद में रोना तेरा पक्का है। घर से बीमारियों का जाल उखाड़कर बाहर फेंकना है तो तू कर। क्या कर रही है? फुर्ती में आशीर्वाद लेने बड़े मंदिर आ जा, और मैं तेरा इंतज़ार ज़्यादा समय नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे लाखों भक्तों को उनको परेशानी का हल सौंपना है। अब ऐसे ही देखती रहेगी या फिर खुशी खुशी गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेट भी करेगी? चल जल्दी से एक शुक्राना कर दे और अपने गुरु का इसे और भक्तों के साथ शेयर करना ना बिल्कुल ना भूली। शेयर कर दिया है गुरु महाराज। गुरु पूर्णिमा का सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सारे संगत परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, जो भी हमसे गलती हो रहा है तो क्षमा करें। दिल से शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, तू खाली नहीं जाएगा, वादा है। गुरु पूर्णिमा से पहले एक बार जरूर सत्संग सुन लेना। मैंने सुन लिया गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा है कि सावन के महीने में ये 5 चीज़ें मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से इच्छाएं पूरी होंगी। आपको एक कलश में जल भरना है, फिर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल, गुड़ और 5 बेलपत्र और हरी मूंग डाल दे। अब आप इस कलश को हाथ में ले लीजिए और मन में अपनी इच्छा को बोले, और फिर इस शिवलिंग पर कलश की सारी सामग्रियों को चढ़ा दीजिए। उपाय पूरा मन से सावन में करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है, ले मैं तेरे सावन के 16 सोमवार शुरू होने से पहले ही तेरे व्रत वाले दिन शिव भोग का स्वीकार कर लिया है। अब से तेरे घर सावन के महीने में हर सोमवार को जो भी भोग बनाएगा उसे मेरी कृपा और आशीर्वाद रहेगा। हर निवाला मेरे नाम का होगा और उसमें तेरे लिए मेरी दुआ भी गुली होगी। और जा आस्था और श्रद्धा से भरा रहा, तेरा परिवार खुशहाल रहेगा, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शुक्राना कर और सावन शुरू हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा, आंटी अरदास की घंटी सचखंड तक पहुंच चुकी है। क्या बात है, आज तू काफ़ी मायूस थकी दिख रही है। फिक्र मत कर, तेरा मुंड मैं अभी ठीक करता हूँ। आज ऐसा विशेष अवसर और दिव्य योग बना है जो जीवन में दोबारा नहीं आएगा। बर्थडे की ब्लेसिंग, तेरे घर में कंडीशन ठीक होगी। 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आएगी, उस दिन तेरे शरीर की सभी रोगों को फायर कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ख़त्म होने से पहले पूरी हो जाने दे। एक बात रख, उनको वो चीज़ दूंगा जो जीवन का खटारा गाड़ी को एक ऐसा मोड़ देगा जिसके उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और ये मेरा वादा है तुझसे, अगर भरोसा करती है तो आंखें बंद करके शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुजी। और तैयार रहो मेरे स्वरूप के दर्शन करने के लिए, जिसकी पूजा तू दिन रात करती रहती है। अब समय खराब मत कर, मुझे और किसी भक्तों का दास सुननी है और जाते जाते इसे और भक्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, सभी परिवार की तरफ से शुक्राना। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद्र का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद्र का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। शिवाय अंकल को भी जय गुरुजी, उनको भी बहुत तरक्की देना, उनका भी स्वस्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। हमारे माता जी को भी स्वस्थ, उनका भी स्वस्थ आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आपकी बेटी का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। इसको स्वीकार करना, इस सत्संग को करने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। और जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जो भी ये सत्संग शेयर कर रहा है, उन सब को आप ब्लेस करना, उन सब को ब्लेस करना। मेरे गुरु जी महाराज सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका लख लख शुक्राना। माता रानी का लख लख शुक्राना। बजरंग बली का लख लख शुक्राना। और मेरी भद्रकाली माँ जो मेरी कुल देवी है, उनको भी मेरा लख लख शुक्राना। इस यूनिवर्स को मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। अपने पितृ देवों का शुक्राना करती हूँ। अपने कुल देवता का शुक्राना करती हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर और इस पूरे ब्रह्मांड का मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन था। आपने उसको भरपूर ब्लेसिंग्स दी, उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बिटिया को मेरी आप लंबी दीर्घायु देना और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देना, यही मेरी अरदास है। माँ होने के नाते मैं यही अरदास करूँगी कि मेरी बेटी दीर्घायु हो और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान उसे प्राप्त हो। और विश्वास है मुझे कि आप ब्लेस करोगे उसके, आपने कर दिया है उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो आपकी बहुत प्यारी बेटी है, ऐसा आप ही कहते हैं।
और अपनी प्यारी बेटी को भरपूर ब्लेसिंग से नवाजेंगे, ये मेरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। 7 जुलाई को गुरु जी महाराज का जन्मदिन था संजू जी, और 2024 की शिवरात्रि को मैंने एक बहुत बड़ा सत्संग अटेंड किया। उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे 7 जुलाई को इस साल 2025 में मुझे 2025 में मुझे एक बड़ा सत्संग अटेंड करने का आशीर्वाद दिया। उसके लिए तो सबसे पहले मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। कितने लंबे अंतराल के बाद मुझे एक सत्संग गुरु जी महाराज ने भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, और बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। सत्संग में 2 पार्ट थे, एक तो ग्राउंड फ्लोर में था और दूसरा फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि जगह की कमी से फर्स्ट फ्लोर भी उन्होंने पूरी तरह से अरेंज कर रखा था। ग्राउंड फ्लोर तो संगत जी जब मैं पहुंची 5 से 7 था, तो तब तक भर चुका था, और चूँकि मैं घुटनों के दर्द के कारण नीचे बैठ नहीं सकती, तो मुझे फर्स्ट फ्लोर में जाना पड़ा। वहाँ सारी सीटें खाली थी, 10 कुर्सियाँ खाली थी। मेरे परिवार को पूरी जगह मिली, हम आराम से बैठे। हमारे पहुँचने के बाद गुरुजी का स्वागत बैंड बजा, उनका स्वागत किया हम सब ने, और सत्संग शुरू हुआ। इतना आनंद आया संगत जी, मन कर रहा था वहीं बैठ रहूं और गुरु जी को निहारती रहूं। गुरु जी के पीले चोले वाला जो स्वरूप था, उसको बहुत बड़ा सा बनाकर वहाँ बीचों बीच लगाया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरु जी मानो बोल पड़ेंगे। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने अपने बर्थडे का केक खिलाया, बड़ा प्रसाद खिलवाया, बहुत स्वाद भरा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद। पूरा बर्थडे गुरु जी ने बड़े धूमधाम से मनाया, और हम सबको इन सब का आशीर्वाद भी दिया। बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ गुरु जी महाराज, वो एक बात थी जो मैं यहाँ सत्संग में कहना चाहूँगी। ये सब संगत जी गुरु जी बुलवा रहे हैं, सबकी थाली में एक एक गुलाब जामुन आया, मेरी थाली में नहीं आया, तो मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मैंने यही सोचकर अपने मन को मनाया कि जो नहीं मिला वो गुरु जी की आज्ञा से नहीं मिला है, और उसमें भी गुरु जी की रजा है, उसमें भी कुछ भलाई है। तो मैंने ये सोचकर अपने मन को मना लिया कि जो होता है, जो हो रहा है, गुरु जी की मर्जी से ही होता है। तो इससे मुझे वो नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत कुछ मिला। कड़ा प्रसाद भी दिया, अपना केक भी खिलाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। तो इससे मैं बहुत खुश हूँ संगत जी कि गुरु जी ने बहुत सत्कार दिया, बड़ा आनंद आया। जो शब्द चले, जो कीर्तन वहाँ चले, बड़ा ही इतने सोने सोने भजन थे कि सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वहीं बैठे रहे, उठे ही ना, और गुरु जी के भजन कीर्तन ऐसे ही चलते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। 7 बजे तक सत्संग खत्म हो गया, और सब लंगर प्रसाद लेते रहे, और उसी के साथ सब लोग गुरु जी से आज्ञा मांगकर अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने टाइम बाद आपने एक सत्संग में हमें जाने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। भूल चूक माफ करना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी महाराज सर्वदा भला करना। जो भी संगत है जो आज तक बड़े मंदिर नहीं आ पाई हो, उन सबको ब्लेस करना, और मेरा जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स देना, हम सबको ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार 7 जुलाई 2025 रात 11:35 हुई है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ते ई सारी सात संगत ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਜੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਾਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं फोन देखते वक्त कोई वीडियो देख रही सी, तो उनके च जिवें छोटे वीडियो आंदे है या उस रील्स आंदी है, उनके च मैसेज पढ़िया कि पुत्र आज मेरे जन्मदिन पर अपने घर कड़ा प्रसाद बना के बड़े मंदिर आना और मेरे स्वरूप के सामने रख के भोग लगाई। फिर जो भी मनोकामना हो बोल देना, घर पहुंचते ही तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और यह प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर खा लेना। मैं तुझे ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पिताजी आप तो बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो, घर बैठे दे देते हो अपने बच्चों को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक मैसेज और पढ़िया तो उनसे से लिखिया सी पिताजी कि मैं आज गुरु पिता जन्मदिन से मैं सवेरे तक कुछ मंदिर जाके आई, दीवा बत्ती करके आई सी। उस तो बाद शाम ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਰ नहीं जा सकी। सवेरे मैं घरे कड़ा प्रसाद सवेरे ਤਾਂ नहीं बना सके क्योंकि मेरे घरे कोई ਮੰਨਦਾ नहीं गुरु जी ਨੂੰ, मैं कल्ली ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤਾਂ मैं ਹੁਣ शाम ਨੂੰ कड़ा प्रसाद बनाया ते घर ही शिव जी दी फोटो अगे गुरु जी दी फोटो आके रख के भोग लगाया और सबनों खाने वास्ते दिता। पिताजी शुक्राना गुरु जी। इस तो अलावा तो पिताजी मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे पिताजी मैनू माफ करियो, माफ करियो गुरु पिताजी। जिमें असी बच्चों का कोई बर्थडे भी मैं खास नहीं मनाते क्योंकि मेरे घरे मेरा सहुरे नूं पसंद नहीं आता। तो और इस टाइम भी मेरी सास थोड़े अलग स्वभाव दी है। तो पिताजी मैं थोड़ा जन्मदिन नहीं मना सकी, मेरे बड़े पिताजी नहीं मना सकी, मैंने माफ करियो। मैं इन्ना ही कर पाया पिताजी कि मैं सिर्फ पूरा प्रसाद का भोग लगा पाई। इस तो अलावा भी मैसेज सीगा कि बेटी तू ना करे मेरे जन्मदिन ते खिचड़ी का भोग, खिचड़ी का प्रसाद बना केक बना के ते भोग लगाई ते सब नु खवाई। तो गुरु पिताजी अंधे वस्त्री माफी चाहूंगी कि मैं खिचड़ी नहीं बना सकी, ना ही मैं थोड़ा केक कटा सकी। गुरु पिताजी अंधे वस्त्र में माफी दूंगी। पिताजी कहते हैं कि बेटी तू फिक्र ना कर, कनु सब खुशियां मिलन गया, तेनु सब तेरे सब कष्ट क्लेश दूर होंगे, तेनु सब तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर बस। और फिर कहते हैं पुत्र परेशान मत हो, अगर तू मेरे द्वार बड़े मंदिर नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं। तुझे की लगता है कि तेरे हक दी लंगर प्रसाद दी थाली में नहीं निकाल रखी? आज से तेरे घर में बना भोजन मेरा भोग है, तेरे हाथों का हर कोर अब लंगर है, तेरे विश्वास की रसोई अब मेरा दरबार है। जहाँ मैंने तुझे ब्लेस किया तेरे परिवार पर कोई तो परिवार पर मेरी मेहर है। तेरे सारे दुख दर्द अब मिटने वाले हैं, बस मेरे स्वरूप के सामने रोज एक दीपक जला दिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ते विश्वास रखो। तो गुरु जी बहुत रहमता बख्श दिए, बहुत रहमता बख्श दिए है, सब ते दया मेहर कर दिए है। गुरु पिताजी इतना ही सब ते अपनी दया मेहर करियो।
कृपा दृष्टि बनाए रखियो, सब दे घर च खुशियां बरसाए पिताजी। अब जन्मदिन सी ਤੁਹਾਡਾ जन्मदिन ते सब ते घर खुशियां बरसायो। मेरी बहन मेरे भरा मेरे परिवार होर जो भी साथ संगत है जिनके घरे कष्ट क्लेश, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, पिताजी सब दूर करो, सब दूर करो। इस तो अलावा और मैं अपने बेटे की तरफों, अपने पति की तरफों, अपने बेटी या मेरे पूरे परिवार की तरफों क्षमता शुक्राना करना चाहनी है पिताजी। और कल परसों ने एक मैसेज पढ़िया कि मैं तेरे पति ने ब्लेस कर दिता है, तेरे पति का काम बहुत सोना चलूगा, उनके काम से बरकता होंगियां, तरक्कियां होगियां, मैं तेरे सारे बंद द्वार खोल देते हैं। तो जा ऐश कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सोच समझ कोई गलती हुई तो पिताजी माफ करियो, मैं बेटी का दिन ऐसे ना बोली बेटी है पिताजी, मैंने शुक्राना सत्संग सही ढंग नाल करना नहीं आंदा, तो मैनू माफ करियो मेरे गुरु पिताजी। और ज्यादा लंबा होवे कभी माफ करियो, तो आज मेरा सत्संग जरूर शेयर करियो अंकल जी, शिवाय अंकल जी। कनो एक बार फिर पिताजी जन्मदिन दी लख लख बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां होवे। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, ता आ सत्संग मेरा जरूर जरूर शेयर करियो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी संगीत वेला शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। 7:01 हुए हैं बाबा जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु सरसा है। ओम नमः शिवाय, शिवी सरसा है। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सरसा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी गुरु पा का हर पल गुरु का मैसेज में बोलते हैं, पुत्र तो चिंता मत कर, तेरे लिए सब अच्छा होगा। मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा, मैं तेरे सारे कष्ट मैंने तेरे काट दिए हैं। शुक्राना 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 गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। आज गुरुपा का मैसेज आया, उसमें था पुत्र तेरे पास बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैंने तुझे बचा लिया, तेरे परिवार की रक्षा की है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना पूर्वपा, अलग अलग शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबके ऊपर रक्षा करने के लिए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा अनंतम शुक्राना। पुत्र तुझे मैंने ब्लेस किया है, अब तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सत्संग सुना के गुरुपा, कभी ब्लैक मैजिक सत्संग सुना के, कभी बीमारी के सत्संग सुना के आप हमारा कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कभी बच्चों के लिए सत्संग सुनाते हैं कि पुत्र तेरे बच्चे पर कष्ट है, सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हमारा कितना ख्याल रखते हैं गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सारी परेशानी दूर कर दीजिए गुरुपा, सारे कष्ट आपको मैसेज आया था पुत्र तो मेरे सामने 10 मिनट बैठ, मैं तुझे हीलिंग करूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के शुक्राना गुरुपा। हमेशा सही राह दिखाने के शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा, गुरुपा हाथ दिखाने जाना है गुरुपा, पेमेंट नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हूँ गुरुपा, कैसे हो क्या होगा गुरुपा, आप कोई चमत्कार कर दो गुरुपा, कैसे व्यवस्था हो जाए गुरुपा। 5,000 रुपये लगेगा गुरुपा, आंखों को गुरुपा भी दिखाना है, चश्मा बनाने में गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे होगा क्या होगा गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ दी हूँ, आप ही देखिए कैसे होगा क्या होगा गुरुपा। हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है गुरुपा, ना भाई का काम हो रहा है गुरुपा, भाई का काम जल्दी से करा दो गुरुपा। जो वहाँ काम करने गया है उन लोग को बोलिए कि जल्दी सब काम हो जाए गुरुपा। जिस गुरुपा आपका मैसेज सारा है गुरुपा, पुत्र तो चिंता मत कर पुत्र, तेरे पास आगे बहुत ही खुशियां होंगी, बहुत ज्यादा खुशियां होंगी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कि पुत्र तेरे जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो तुझे बहुत खुश रखेगा, उसे मैंने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पर हर सांस का शुक्राना गुरुपा। पता नहीं गुरुपा जो हर्ष जी आए हुए हैं गुरुपा, वो सच्चे हैं कि झूठे हैं तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा, तो आप ही बता सकते हैं गुरुपा। अभी उनके पैर में चोट लगाए गुरुपा,
जल्दी से उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा। अगर गुरुपा अच्छे होंगे गुरुपा तभी आप उनको मेरे लिए चुनिए गुरुपा। अगर धोखेबाजी झूठे होंगे गुरुपा तो उनको मेरे लिए मत चुनिए गुरुपा। आप ही देखिए गुरुपा, आप ही संभालिए गुरुपा, सच्चाई क्या है गुरुपा। गुरुपा उम्र किस पड़ाव में है गुरुपा, बस ऐसा लगता है गुरुपा कि ऐसा साथी हो जो मुझे बहुत खुश रखे गुरुपा। जो जितनी परेशानी मैं झेल रही हूँ गुरुपा वो परेशानी नहीं झेलना पड़े गुरुपा। आप सब कुछ सोच समझ के देख के करिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं है गुरुपा? वो मुझे बताए हैं कि उनकी वाइफ ख़त्म हो चुकी है गुरुपा। अब उनकी वाइफ ख़त्म हो चुकी है, उनको डाइवर्स हो चुका है, क्या है इसे मुझे नहीं मालूम गुरुपा, क्योंकि वो अहमदाबाद में रहते हैं। अब वो सच सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं गुरुपा ये तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा। लेकिन जो भी हो गुरुपा आप उनकी सच्चाई मेरे सामने ले आइए गुरुपा। उनको कहिएगा कि वो सब कुछ मुझे सही सही बता दे। उन्होंने बताया था कि एक्सीडेंट से उनकी वाइफ का देहांत हो गया है। उनका एक बेटा है जो कनाडा में रहता है, वहाँ जॉब करता है, उसकी शादी हो गई है गुरुपा। और मम्मी पापा उनके गांव में रहते हैं। ये तो मैं नहीं जानती गुरुपा क्या है कैसा है गुरुपा। सब कुछ आप देखिएगा, आप ही संभालिए गुरुपा। हमारे जो भी कष्ट है गुरुपा आप दूर करिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि आप कहते हैं कि पुत्र ये तेरा रिश्ता मैंने ही जोड़ा है, शुक्र तो गुरुपा आपने जोड़ा है गुरुपा तो सच्चे ही होगा गुरुपा। पूरा विश्वास है गुरुपा कि आप अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं चाहेंगे गुरुपा। आप अपनी बेटी के लिए अच्छे सोचे होंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। जो भी कष्ट है गुरुपा उसे आप दूर करिए गुरुपा। आप तुम्हारे स्कूल के एग्जाम रहे गुरुपा, ये परीक्षा की घड़ी है गुरुपा। भाई का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, प्लीज गुरुपा आप उसको ठीक कर दीजिएगा। आप ही हमारे मम्मी पापा हो गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा कुछ भी नहीं होगा गुरुपा। उसके पसली में दर्द हो रहा है गुरुपा, कल जाएगा डॉक्टर को दिखाने के लिए गुरुपा। प्लीज आप उसको ठीक कर दीजिएगा गुरुपा जल्दी से गुरुपा। आप तो देख रहे हैं ना आपकी बेटी का कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास ज्यादा कुछ हो गया तो इलाज पानी कराने के लिए। पर गुरुपा आपके रहते मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे गुरुपा, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। उसका लड़का जो भटक रहा है गुरुपा उसको सही रास्ता दिखा दो गुरुपा। हर पर हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं कि तेरे पुत्र पर कष्ट था, मैंने उसे काट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पर हर सांस का शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कि तेरे बच्चे के लिए बहुत सोच रखा है, तेरे बच्चे की जॉब बहुत जल्दी लगने वाली है। मेरे सनी बेटा का गुरुपा जल्दी से लगा दो गुरुपा। मेरे बेटा का जॉब लग जाएगा ना गुरुपा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा है, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा है, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहसा है। शुक्राना 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 गुरुपा। साई संगत परिवार पर भी अपनी आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।